गांव रामपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहां अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। रात के अंधेरे में अजीब सी चीखें सुनाई देती और कई लोगों ने सड़क किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को देखा था, जो अचानक गायब हो जाती थी। गांव के लोग इन घटनाओं से घबरा चुके थे। कोई इसे भ्रम मानता तो कोई इसे बुरी आत्माओं का प्रकोप। लेकिन जब गांव का एक युवक मोहन बिना किसी कारण बीमार पड़ गया और उसके शरीर पर अजीब निशान मिलने लगे, तो गांव वालों को यकीन हो गया कि कोई बुरी शक्ति गांव में आ गई है। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला अम्मा जी, जो 90 साल की थीं, बोली, ये कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। इसे रोकने के लिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। करीब 50 साल पहले इसी गांव में एक औरत सुमित्रा रहती थी। लोग उसे अच्छी नजर से नहीं देखते थे, क्योंकि वह जड़ी बूटी से इलाज करती थी और कुछ लोग उसे डायन समझने लगे थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे डायन कहकर गांव से बाहर निकाल दिया। दुख और गुस्से से भरी सुमित्रा ने मरते मरते श्राप दिया था कि मैं इस गांव में तब तक रहूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। धीरे धीरे गांव में डर और बढ़ गया। रात में जानवरों का गायब होना, बच्चों का बीमार पड़ना और लोगों का अचानक बेहोश हो जाना आम हो गया था। लोगों ने दरवाजों पर नींबू मिर्च टांगना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। एक रात जब गांव के कुछ लोग पहरा दे रहे थे, उन्होंने देखा कि गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास एक काली छाया खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखने की कोशिश की, एक डरावनी हंसी गूंज उठी और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। अब गांव वालों ने फैसला किया कि इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा। वे पास के गांव से एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा अग्निदेव को बुलाए। बाबा ने गांव का निरीक्षण किया और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे वश में करने के लिए हमें एक बड़ा यज्ञ करना होगा। यज्ञ शुरू हुआ। गांव के सभी लोग मिलकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। तभी अचानक हवा तेज हो गई और एक काली परछाई वहां प्रकट हुई। वह वही चुड़ैल था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और वह क्रोधित स्वर में बोली, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया और पवित्र राख गांव के चारों ओर छिड़की। चुड़ैल जोर से चिल्लाई और गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। एक भयानक गर्जना के साथ वह आग के गोले में बदलकर गायब हो गई। इसके बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। बीमार लोग ठीक हो गए, पशु वापस आ गए और गांव में फिर से खुशहाली छा गई। गांव वालों ने सबक सीखा कि अंधविश्वास और गलत फहमियों के कारण कई बार निर्दोष लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। उन्होंने मिलकर यह फैसला किया कि आगे से किसी पर भी बिना सोचे समझे आरोप नहीं लगाया जाएगा। रामपुर गांव फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया, लेकिन लोग हमेशा के लिए इस घटना को नहीं भूल सके। कीमी टीवी